जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया इस चैनल के लिए कंटेंट है और कंटेंट का मूल्य आप ही चुकाते हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो तपिश जो फैली है आज की थोड़ी है हिंदू मुसलमान वाली, वो है ही ऐसे। वो 7वीं सदी से आते रहे हैं भारत में, नोच पटक उठाकर, मतलब जो मुसलमान नहीं है काफिर है, वाजिब कत्ल है, उसकी स्त्रियाँ माले गनीमत है, और चलो लूटो पीटो, मतलब जो अल्लाह का नहीं वो किसी का नहीं, वैसे भी अल्लाह उसको खौलते तेल में जलाएगा। उसको अगर तुम मारते हो तो उसको मुक्ति देते हो। दैट काइंड ऑफ फिलॉसफी लेकर के वो लोग चला, वहाँ से लेकर के मतलब मीर कासिम क्या था, औरंगजेब एंड कंपनी से लेकर के बंटवारे के बाद में अंग्रेज़ों से होते हुए, नेहरू से होते हुए मोदी तक, जो आज तक की जो है वो तो वही है। अब क्या है कि कहते हैं कि हिंदू जाग गया है। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डीएनए में है ना कि सबका सम्मान है ना, वसुधैव कुटुंबकम जो है उसको गले लगाओ। फूल पत्ते पहाड़ पक्षियाँ सारे ईश्वर हैं, सब में जो जिसमें जीव है ईश्वर हैं। तो हिंदुओं को क्या एक अल्लाह का भी ईश्वर मान लेगा। अभी जो मैं बात करने के लिए आया हूँ, मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि भैया आप खुद ने, जो हिंदू है एट लार्ज हैं, उसने तो खुद को समझा हुआ है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल लोग हैं वो सत्ता की व्यवस्था के लिए हमेशा से वो धोखाधड़ी करते रहे और आपस की लड़ाइयाँ भी हिंदुओं को बांटती रही हैं। तो अब क्या करना है भैया, ये है कि मुसलमानों को भी समझ लो ना। है भाई, मुसलमान कौन है ये उनको फैसला करने दो। मुसलमान कौन है ये उनको फैसला करने दो। ये मुसलमान नहीं है। देवबंदी, वहाबी, रावजी, खारजी, बहाई, कादियानी, नदवी, मौदूदी, चकड़ालवी, नेचरी, ये सब मुसलमानों के नाम पर पलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 150 साल पहले आला हजरत ने फतावा लिख करके किताब हुस्सामुल हरमैन ये साबित कर दिया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो किताब आज भी बाजार में मिलती है, जिसमें 300 से जायद मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि ये मुसलमान नहीं है। ये मुसलमान नहीं है। देवबंदी, वहाबी, रावजी, खारजी, बहाई, कादियानी, नदवी, मौदूदी, चकड़ालवी, नेचरी, ये सब मुसलमानों के नाम पर पलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 150 साल पहले आला हजरत ने फतावा लिख करके किताब हुस्सामुल हरमैन ये साबित कर दिया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो किताब आज भी बाजार में मिलती है, जिसमें 300 से जायद मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि ये मुसलमान नहीं है। वो किसको मुसलमान मानते हैं? मुसलमान किसको मान देती है? 73 फिरके हैं और कहते हैं एक जाएगा जन्नत में। सर, वो दोनों लोगों ने, दोनों मदनियों ने फतवा जारी कर दिया। फिर उनका फतवा, जब वो मुसलमान ही नहीं तो हम पर फतवा कहाँ से लगेगा? अच्छा। पहले वो मुसलमान तो बन जाए फिर फतवा दें। तो बाकी 72 फिरके या तो मरेंगे, या फिर वो एक फिरका जो जन्नती होगा उसके लिए तो बाकी जो 72 फिरके नहीं है वो काफिर ही रहे होंगे, तभी तो मारेंगे पीटेंगे ना भाई। पहले भारत की सरकार और यूपी सरकार ये जाने कि ये इस्लामी संगठन नहीं, ये देवबंदी संगठन है, और मज़ारों से जुड़े लोगों से संपर्क करें और बरेली शरीफ जाएं, वहां के मौलानाओं से मिले, तब जाकर के पता चलेगा कि भारतीय मुसलमान। अभी सीरिया में जो गदर मचा हुआ है, आज की तारीख तक में सबसे ज़्यादा मारकाट जिनोसाइड हो रहा है। वैसे भी सीरिया को तो आप लोग जानते ही हैं, वो आतंकवादी देश के रूप में दुनिया में तो नैरेटिव है ही। वो कितनी तस्वीरें हैं कि एक लाइन तक खड़ा कर दिया, गोली बंदूक एकदम पॉइंट ब्लैंक से मारते हैं वो। तो अभी वो काफिरों को मार रहे हैं फिर से। वहाँ क्रिश्चियंस हैं और सिया मुसलमान काफ़ी हैं। सिया मुसलमान काफिर हैं। मैं कोई बात ऐसी हवाई फारी नहीं करता, दलील के साथ कहता हूं कि शिया काफिर नहीं, कायनात के बदतरीन और गलीज तरीन काफिर हैं। इनसे बड़ा काफिर इस कायनात इंसानी में कोई नहीं है। क्योंकि सुन्नियों के लिए सिया काफिर हैं। तो आपको कोई मुसलमान अगर मिलता है तो मैं मुसलमान हूँ, या अल्लाह, सलाम वालेकुम। अरे भैया कौन से मुसलमान हूँ जरा पूछ लीजिए, तो फिर वो भारत में ठहरेगा, ठिठकेगा। ये क्या सवाल है? क्योंकि भारत में भी जितने भी फिरके हैं सारे हैं,
पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहाँ की 73 की 73 फिरके हैं और सबके अलग अलग मस्जिदें हैं भाई साहब। लिखा भी होता है कि भैया ये देवबंदी का मस्जिद है, ये बरेलवी का है, यहाँ उसका आना मना है, यहाँ उसका मना है। Since October 7, I personally don't differentiate between Hamas and what's so-called Palestinians, because actually there is no Palestinians. There are tribes. There is the tribe of Hamas, and there is the tribe of the Islamic Jihad, and there is the tribe of Khalil, and there is the tribe of Nablus, and each one has different interests, and all of them are conflicted. If they did not have Israel as the common enemy, they would kill each other. You can say that the thousands were killed on October 7. That was a crime against humanity. It was a genocide. 80 से पहले तक तो जो दंगे होते थे वो बेसिकली जो गांव घरों में देखते थे ना, मुहर्रम में दंगे हो जाते थे, क्योंकि सिया मुसलमानों का होता है, सिया सुन्नी मुसलमान में दंगे हो जाते थे। वो हिंदू तो सबको भगवान ही मानता है, बड़ा बड़ा तजिया है, उसको भी प्रणाम कर रहा है, कहता है ये क्या हो गया भाई, मुसलमानों में लड़ाई हो गई। ये जो मुसलमानों को तय करने दो कि उसमें मुसलमान कौन है। आज पाकिस्तान के वजीर आजम का पुतला जला है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से शियों का कत्लेआम हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में शियों का कत्ल किया जा रहा है, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान के वजीर आजम पूरी तरीके से विफल हुए हैं। और जिस तरीके से अभी तो हमने लखनऊ में पुतला जलाया है, हम दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन दिल्ली में होगा और हम एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके उसमें डेट डिसाइड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से पाराचिनार में शियों की हत्याएं हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में शियों की हत्याएं हो रही हैं। गाजा में अगर मुसलमान मारा जाए तो वह मुसलमान है, अगर से पाराचिनार में बच्चे मारे जाएं, पाकिस्तान में शिया मारे जाएं, क्या वो उनका ताल्लुक इस्लाम धर्म से नहीं है? ये डुअल पॉलिसी नहीं चलेगी। सारे मुसलमानों को, सारी तंजीमों को पाराचिनार में शियों पर कत्लेआम पर खड़े होकर बाकायदा सदा एहतजाज बुलंद करना चाहिए। ये जो मुसलमानों को तय करने दो कि उसमें मुसलमान कौन है। भैया आपको बताऊं कि देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, बहाबी है, अहमदिया है, सूफ़ी, कादियानी, खारजी, खुर्दा, बहाई, इशना, अशरी, जाफरी, इस्माइली, दाऊदी, बोड़ा, खोजा, दुरुज, मालिकी सुन्नी, हरफी सुन्नी भी है, हम्बली सुन्नी, साफ़ी सुन्नी, सल्फी सुन्नी। रे भैया 73 फिरके हैं भाई। हम बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स की और हम बात कर रहे थे नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज की। सबसे पहले मैंने बात की कश्मीर पे, उसके बाद मैंने बात की वुमेन राइट्स पे, फिर मैंने बात की माइनॉरिटीज के राइट्स पे, मैंने बात की नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज के राइट्स पे। ठीक हो गया। उसी में मुझे अहमदी का वर्ड शायद मेंशन ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहां से मैंने उसके बाद बात की कि हमें आपस में यूनिटी रहनी चाहिए, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन में नहीं पड़ना चाहिए, ताकि हम जो एक्सटर्नल एनिमी है उसका मुकाबला कर सकें। सर एक मिनट बात सुने आपने जी। जब 1973 का आइन कह रहे हैं गैर मुस्लिम है वो काफिर है, बिल्कुल गैर मुस्लिम है, तो आप फिर यूनिटी क्यों कह रही हैं? आप यूनिटी क्यों कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि हमने आपस में अगर आपस में 73 का आइन अगर कह रहा है कि आपकी नजर में हम देखिए, जब आइन की नजर में भी वो गैर मुस्लिम है, मेरी नजर में भी गैर मुस्लिम है। मेरा खुद अपना बच्चा है, उसका नाम मैंने मोहम्मद रखा हुआ है। ऐसी कोई बात ही नहीं है, आपको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस किस्म की कोई बात नहीं है, ना मेरा ईमान है, ना मेरा यकीन है। नाम बेटे का मोहम्मद रखने से कुछ नहीं होता, नाम उनका भी अहमद ही है, मेरा ईमान, लेकिन वो है कादियानी। बिल्कुल कादियानी है, वो गैर मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, काफिर है कादियानी। मैम इस बात को क्लियर कर लें कि बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं और अहमदी, उनमें फर्क है। जी, अहमदी भी नॉन मुस्लिम्स हैं और बाकी भी नॉन मुस्लिम्स हैं, और अहमदी ज्यादा नॉन मुस्लिम इस तरह से हैं कि वो खत्मे नबूवत की करते हैं, उसको डिनाई करते हैं। मुख्य रूप से सिया सुन्नी तो जानते ही है ना, तो लेट देम फाइट, उसको तय करने दो ना। एक मौला बोल रहा था अगर मुझे ताकत दे दो तो जितने दरगाह हैं सबको पहले मैं धरती से ख़त्म कर दूंगा। यहाँ ज़मीन में, पानी में, रेलवे ट्रैक के बीच में, फ्लाईओवर के ऊपर बना देते हैं मज़ार। कहते हैं वो जो सुन्नी वाले लोग हैं वो कहते हैं शिर्क है, वो मतलब सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के इबादत में, पाप है। मैं कोई बात ऐसी हवाई फारी नहीं करता, दलील के साथ कहता हूं कि शिया काफिर नहीं, कायनात के बदतरीन और गलीज तरीन काफिर हैं। इनसे बड़ा काफिर इस कायनात इंसानी में कोई नहीं है। क्यों उसको ताकत दो तो सारे मजार उजारो खत्म करे, तो दोनों ताकत उसको पहले भैया तेरे को ताकत दिया जो तू मजार खत्म कर, दरगाह खत्म कर। हिंदुओं का क्या है भैया, उसके जो स्टार कास्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वही जा कर के चादर चढ़ाते हैं जा कर के।
अजमेर दरगाह शरीफ में जाओ ना, सूफी है, कल्ट ही है उसका, जहाँ इस्लाम को मानने वाले गीत संगीत सब वो सूफी कल्ट है भैया, सबसे बड़ा खतरनाक खूंखार कल्ट था। तो वो तुम मुसलमान हो कि नहीं हो तो मुसलमान को तय करने दो ना, कि प्रधानमंत्री हो तुम कहोगे कि सूफी जो है दिस है दैट है, और इस्लाम के आदर्शों से ही भारत देश बंधा हुआ है, और जो हिंदू है जो इस्लाम के आदर्शों को नहीं मानता उसे मैं हिंदू ही नहीं मानता। क्या भैया, प्रधानमंत्री हो तो छोड़ो ना, अपना काम करो ना तुम। मुसलमान को तय करने दो कि मुसलमान कौन है और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो आपस में किस तरीके से जिए तय करने दो ना। भारत में तो चारा बहुत बड़ा है ना, हिंदू हैं अभी मेजॉरिटी में है, संजोग से अभी तक हैं, 10-20 साल और रहेंगे अगर मोदी जैसा खलीफा हिंद रहा शीर्ष पे तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। लेकिन इतना तय है कि अभी है तो जितने भी 73 फिरके हैं तो पत्थर मारने में, आगजनी करने में, शोभा यात्राओं में, इधर उधर दंगे फंगे ये वो सब में एक हो जाते हैं। तो मोदी ने एक पॉलिटिक्स शुरू की थी पसमंदा मुसलमान को लेकर आने के लिए, चलो भाई कुछ मुसलमान इनके हाथ से भी चढ़ जाए तो वोट पॉलिटिक्स हो जाए। ऐसा होता नहीं है ना। वो 1947 में योगेंद्र मंडल थे जो उन्होंने कहा कि भैया हम तो दलित हैं, पिछड़े हैं, हमारा जो भला है मुसलमान ही कर सकता है। तो वो बराबर के नेता थे, वो अंबेडकर के बराबर के। तो उस समय 1947 में वो चले गए पाकिस्तान, उनको बना दिया कानून मंत्री, पाकिस्तान का पहला जोगेंद्र मंडल कानून मंत्री। बहुत बड़ी बात हो गई ना, हिंदू को पाकिस्तान में कानून मंत्री बना दिया। अगले साल डंडा किया ऐसा कि पिछवाड़ा लाल कर दिया, बहुत बेइज्जती की, ह्यूमिलिएट किया, भागा वापस भारत में। बंगाल आए फिर वापस आए तो भारत है, अपने योगेंद्र मंडल जी हैं, उनको नागरिकता दे दी यहाँ, फिर मरे गुमनामी में। तो वो हैं अभी आजकल वो रावण, चंद्रशेखर रावण ओवैसी के साथ मिला हुआ है, कहता है कि मुसलमान ही भला करेंगे। तो ये सब नैरेटिव बिल्ड होते रहता है। अबे क्यों ऐसा करते हो यार? मुसलमान के नहीं हैं, कोई एक ही है जो जनती होगा, बाकी मुसलमान है ही नहीं, जो एक दूसरे को नहीं मानते हैं, गालियाँ देते हैं और मतलब एक दूसरे को मानते नहीं भाई। बहुत मैं वो तरीका कह भी नहीं सकता, कुछ सुनाया ना आप लोगों को। तो चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही मैंने। कोई हिंदू जो हैं एट लार्ज उनको समझना पड़ेगा कि कोई मुसलमान सामने आता है, भैया तुम मुसलमान हो क्या, क्यों? ये मुसलमान नहीं है। देवबंदी, वहाबी, रावजी, खारजी, बहाई, कादियानी, नदवी, मौदूदी, चकड़ालवी, नेचरी, ये सब मुसलमानों के नाम पर पलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 150 साल पहले आला हजरत ने फतावा लिख करके किताब हुस्सामुल हरमैन ये साबित कर दिया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो किताब आज भी बाजार में मिलती है, जिसमें 300 से जायद मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि ये मुसलमान नहीं है। लेट देम डिसाइड, लेट देम क्राई, लेट देम फाइट, लेट देम, हटाओ उसको यार। पॉलिटिक्स को नया एंगल दो, एक नया नैरेटिव बिल्ड करो ना। संभल होता रहा है, होली आ गई, रमजान आ गया, पहले हुए नैरेटिव से देश है सबका है। कहाँ से सबका देश है ये? हिंदू ताकत में होगा तो हिंदू बना रहेगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। बंटवारे के बाद का भारत धर्म के आधार पर ये बटा था, मुसलमान ने देश को बांटा था, फिर से ही मुसलमानों का बड़ा सा देश बन गया। सोचिएगा जरा सा, थिंक टैंक आप ही लोग हैं, आपकी बात, आपके विचार, आपका आइडियोलॉजी जो आपके अंदर होगा वही रिफ्लेक्ट होकर के अगली पीढ़ी तक जाएगा। जो मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, सही कहता हूँ, वो ज़्यादा सुरक्षित हैं, वो अपने परिवार को ज़्यादा देर तक बचाए रख सकेंगे उस भीड़ से। ज़ॉम्बीज़ का जो भीड़ है, कुछ दिमाग में नहीं होता, अंदर में घुसा पड़ा है, उसका बच्चा भी टाइम बॉम्ब है भाई, सब फट पड़ेगा कहीं भी। नहीं, अगर ताकत में नहीं है तो वो उसके मजहबी तालीम है, जब ताकत में नहीं हो तो चुप रहो, शांत रहो, दोस्ती में रहो, विचारधारा में रहो, जैसा वो कहे वैसा कर लो। ताकत में रहो तो जैसे भारत में अब हो गया है, ये दारुल हरब हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट जोन हो गया है। तो कॉन्फ्लिक्ट जोन को फिर दारुल अमन में मतलब शांति का, या फिर दारुल इस्लाम, तो फिर उसी का राज है। तो भारत कॉन्फ्लिक्ट जोन में है बहुत दिनों से, अब बहुत जल्दी वो कन्वर्ट हो जाएगा दारुल इस्लाम में। लेकिन आप भी लोग जग गए हैं। अभी जो कुंभ हुआ है, जो 60-65 करोड़ लोग आए हैं भारत के, वही हिंदू बन जाए मन से।
अब यहाँ हिंदू बनने का मतलब ये लोग मान लेते हैं कि वोट फॉर भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, अपना राजनीतिक दल हो या नहीं हो, राजनीतिक शख्सियत को तो ढूंढना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। मोदी एंड कंपनी को हिंदू मान करके कब तक जियोगे, मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। लेकिन ठीक है, मतलब कोई एक रास्ता निकलता है तो चेतना का विकास हुआ, फैलेगा, लोग संगठित हुए, एक साथ हुए, अच्छा है। हिंदू चेतना जग रही है, जगना भी चाहिए, लेकिन जिससे लड़ाई है उसकी चेतना को भी देखना चाहिए, किससे हमें खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मुसलमान हैं, वो कौन से मुसलमान हैं, किसके मुसलमान हैं, उन्हें मुसलमान मानता कौन है, उनके आगे साथी दोस्त लोग मानते कि नहीं, ले उनके ऊपर छोड़ो भाई साहब, फिर हम देखेंगे बाद में। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।